नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और आज हम बात करेंगे देश में जो कृषि आंदोलन को लेकर जो 7 महीने पूरे हो गए। अब ये आंदोलन 8वें दौर में प्रवेश कर रहा है। 26 नवंबर 2020 को जिस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, देश भर के किसान दिल्ली के आसपास के बॉर्डर्स पर डटे रहे और उन्होंने न जाने कितने मौसम देख लिए। भीषण गर्मी तो अब चल ही रही है और ठंड, आंधी, तूफान, इन सबको झेलते हुए किसानों की 2 प्रमुख मांगे हैं कि इन जो ये कृषि कानून है इनको पूरी तरह से रद्द किया जाए, उन्हें संशोधन नहीं चाहिए, और जो उनकी एमएसपी की प्रमुख मांग है, फसल का सही भाव मिले। इसी सब को लेकर अब जब 26 तारीख एक बार फिर से आ गई है, 26 जून, 7 महीने पूरे, किसान डटे हुए। आइए समझते हैं धर्मेंद्र मलिक जी से, जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं भारतीय किसान यूनियन के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहला मेरा यही सवाल, बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान, पूरे हुए 7 महीने, 8वें महीने में कृषि आंदोलन प्रवेश कर रहा है। कृषि बचाओ, लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाने जा रहे हैं 26 तारीख को। इसके बारे में किस तरह की सुगबुगाहट है किसानों में, किस तरह का जज्बा है, जरा बताएं। देखिए, जो जज्बे की बात है, अगर मैं जज्बे की बात करूं तो किसान ने दिखा दिया है कि ये आंदोलन जिंदा ही नहीं, खड़ा भी है। और ये हर गांव में है। पिछली बार जब हमने 26 तारीख की काला दिवस की कॉल दी तो पूरे देश में इतने घरों पे झंडे लगे कि आज तक के इतिहास में सरकार के खिलाफ इतने काले झंडे किसी ने नहीं लगे। अभी हम 8वें महीने में प्रवेश कर रहे थे, तो जो आज की एक मीडिया है और जो स्वपोषित मीडिया के द्वारा प्रचार किया गया कि किसान आंदोलन पे चंद लोग हैं, भीड़ खत्म हो गई है, तो किसान ने उस जज्बे को दिखाया। और आज कोरोना काल के बाद गाजीपुर बॉर्डर पे अगर कोई आके देखे तो सबसे बड़ी गैदरिंग है। सहारनपुर से कल एक यात्रा मुजफ्फरनगर होते हुए केवल 2 जिले के ट्रैक्टर आए, हजारों ट्रैक्टर और कई हजार लोग आज गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। इसके बाद पंजाब से भी काफले आए, हरियाणा से रोज काफले आ रहे हैं। एक यात्रा हमारी बुलंदशहर से आई थी। एक महीने में 3 ट्रैक्टर यात्राएं बॉर्डर पे आती रहेंगी और 26 तारीख हर महीने को आती है, तो सरकार 26 को ना भूल जाए, याद दिलाने के लिए हमारी कुछ न कुछ एक्टिविटी बनी रहती है। और सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि 26 तारीख कैलेंडर से हट नहीं सकती। इस सरकार को समझने में अभी समय लगेगा, क्योंकि जब सरकारें अहंकारी और निरंकुश हो जाएं तो तब जो है जनता की आवाज सरकारें सुनना बंद कर देती है जी। तो ये एक बड़ी समस्या है अनिका जी। धर्मेंद्र जी, टिकैत जी का सामने आया एक लेटेस्ट जो स्टेटमेंट है, मैं उसको समझना चाहूंगी आपके जरिए। उनका कहना है कि किसान का इलाज अब संसद में होगा और सरकार में बैठे लोगों का इलाज गांव में जाकर होगा। जरा इसका मायने समझाएं दर्शकों को कि इससे टिकैत जी का, राकेश टिकैत जी का क्या मायने हैं, क्या मतलब है कि किसान का इलाज जाकर संसद में होगा। इसका कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून है जिसमें 2 नए कानून आए हैं और तीसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन है, इसको लेकर क्या लगता है कि जो इसका इलाज है, जो ये रद्द होने हैं, ये संसद से ही होंगे, इसीलिए ये बोला जा रहा है कि किसानों का इलाज जाकर संसद में होगा? देखिए, किसानों की समस्या है और उसकी समस्या का जो समाधान है वो पार्लियामेंट के पास है। यानी कि किसान को अगर कोई दिक्कत है, या देसी भाषा में इसको बीमारी बोलते हैं, तो अगर कोई समस्या है तो उसका जो हॉस्पिटल है वो देश की संसद है, क्योंकि कानून वहीं से विड्रॉ होने। और जो सरकार है, सरकार गांव की वोट से बनती है, तो सरकार का जो इलाज होगा, सरकार का जो अहंकार खत्म होगा, वो गांव में चुनाव में होगा। पश्चिम बंगाल में जो अभी हुआ है, वो अगर किसी को बीमारी लग जाती है तो फिर उसका पता लगता है कि 2-3 तरह की दवाई दी जाती है। आंदोलन हमारा उतना, हमने इतना प्रभावी आंदोलन किया, सरकार नहीं मानी। तो सरकार पे पश्चिम बंगाल के रिजल्ट का असर हुआ। तो इनको जो सेकंड डोज लगनी है वो उत्तर प्रदेश में, और परमानेंट इलाज इनका उत्तराखंड के चुनाव आते आते हो जाएगा। तो अभी, और उसमें भी अगर कोई कमी बची तो इनका पूरा ऑपरेशन 2024 में होगा। तो ये है कि अगर किसान का इलाज सरकार को करना है तो संसद में कानून विड्रॉ करे, नहीं तो किसान इनका गांव में 36 महीने से आंदोलन में कम से कम अब और मान के चल रहे हैं। पहले हम ये मान रहे थे कि ये जो आंदोलन है 3 महीने चलेगा,
फिर हमें लगा कि नहीं, ये तो मई जून जुलाई तक चलेगा, बंगाल चुनाव के बाद ही कुछ होगा। अब बंगाल चुनाव के बाद जो सुगबुगाहट और जो रिएक्शन आया है, कई बार दवाई जो है उसका रिएक्शन भी होता है, तो उसके रिएक्शन से स्पष्ट है कि ये 2024 तक भी इसको चलाना पड़ सकता है। यानी यही कारण है कि बोला गया कि खुराक अब हमें पता चल गई है, 3 साल लगेंगे ठीक होते होते, अब मर्ज जो है वो हमारे पकड़ में आ गया है। कुछ इस तरह का स्टेटमेंट राकेश टिकैत जी का सामने आया। धर्मेश जी, ये समझना चाहेंगे, जैसे आपने बोला कि किसान अब समझ गए हैं, उन्हें सरकार की हठ धर्मिता लगती है इस मामले में पूरी तरह से, मगर अगर हम इतिहास में जाएं 2019 में जब चुनाव हुए थे, तो ये एक हमने ट्रेंड देखा है कि जो किसान हैं वो अपने किसानवाद को छोड़कर बाकी जितने वाद हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं। इस बार किसानों के मन में क्या है? क्या वो अपने मुद्दों को अच्छी भली भांति समझ रहे हैं? वो भली भांति हमेशा से समझते रहे, मगर जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे वाद, जैसे मैंने कहा जातिवाद, धर्मवाद, वो हावी हो जाते हैं। अभी क्या मूड है किसानों का? देश में एक ध्रुवीकरण चल रहा था सांप्रदायिकवाद का, और नफरत की राजनीति को आप पेट की भूख से या जीविका से ही समाप्त कर सकते हो। आज देश में रोजगार नहीं है तो बच्चे इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। देश में लोगों को इलाज नहीं मिला तो लोग इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं इनकी सरकार में हुई हैं कि इनको कोई भूल नहीं सकता। जब सांप्रदायिक और जातिवाद का जो चरम होता है वो वहां तक सीमित होता है जब पेट का सवाल ना हो। आज किसान की जीविका का सवाल है, किसानों की फसलों और नस्लों की लड़ाई है। अगर कोई किसान फिजिकल रूप से यहाँ शामिल भी नहीं है तो वो आंध्रा उड़ीसा में भी बैठ के कहता है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, और वो भी कहता है कि एमएसपी हमको भी मिलनी चाहिए। तो पूरे देश का जो किसान है वो एमएसपी के साथ खड़ा हुआ है कि एमएसपी जो है कानून बने, और इसी के कारण आज जो है पूरे देश में किसान, देखिए सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सरकार अगर चाहे तो हमको एक दिन में इस बॉर्डर से सारे बॉर्डर खाली करा सकती है, लेकिन उसको पता है कि पूरे देश में किसान सड़कों पर होगा, क्योंकि उनके पास आईबी है, लोकल इंटेलिजेंस है, सब सूचनाएं उनके पास है। उनका ये है कि अभी वो ये तलाश रहे हैं कि इससे कैसे निकला जाए, और वो ये भी देख रहे हैं कि हो सकता है किसान थक जाए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि खेती स्थायी होती है। अगर 10 साल भी खेती में नुकसान होता है तो 11वें साल भी किसान हल लेकर उसी खेत पर पहुंचता है, और सरकारें स्थायी होती हैं। ये 5 साल में देश की संसद और विधानसभाएं बदल जाती हैं। अगर जनता, जब राजा जो है जनता की नहीं सुनता तो फिर इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। देश में जो है जनता को राजा से न्याय की उम्मीद होती है, और जब राजा अन्यायी हो जाए तो फिर क्रांति आती है, और ये उसी तरह की क्रांति है। देश ही नहीं, पूरे देश के जो दुनिया के लोग हैं वो हिंदुस्तान के किसान आंदोलन को देख रहे हैं, और वो भी इस बात पे विचार कर रहे हैं कि फ्यूचर ये भी हो सकता है कि एक एमएसपी जैसा कानून हो। और 2-3 देश में जो है इस पर लॉ भी आए हैं कि आप लागत से कम पे किसान की खरीद नहीं कर सकते। तो ये तो इंटरनेशनल मूवमेंट है पीजेंट का, और पूरी दुनिया का पीजेंट इसको देख रहा है, और देख ही नहीं रहा, वो भी मन से साथ है। कहीं पार्लियामेंट के स्टेटमेंट आ चुके हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो इनकी फजीयत है वो सब देख ही रहे हैं। आपने धर्मेंद्र जी ये जो बात सामने रखी है, बात सही है बिल्कुल कि ये ऐतिहासिक आंदोलन है। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग टकटकी लगाकर इसको देख रहे हैं, लेकिन मैं अगर कहूँ अनफॉर्चुनेटली ये सही मायनों में किसानों का ही आंदोलन बनकर रह गया है। क्या आपको आम जनता की तरफ से भी पहले के मुकाबले, क्योंकि अब 7 महीने हो गए हैं, बीच में जनता आई, फिर थोड़ा एक उतार चढ़ाव का जैसे एक नेचुरल दौर होता है वो दौर भी हमने देखा, बीच में आंदोलन थोड़ा ढीला पड़ा, बुआई का समय था, कटाई का समय था, लेकिन इस सब के बीच किसानों के हौसले तो बने रहे। लेकिन जो आम जनता है, क्या वो भी अपनी थाली के मुद्दे समझ पा रही है? क्या वो आपसे पहले के मुकाबले ज्यादा जुड़ रही है या पीछे हट रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद अब किसान ही अड़ गए हैं या सरकार अड़ गई है, या कुछ लोग का मानना है कि अगर अड़े रहेंगे तो कैसे सल्यूशन मिलेगा? इस पे जहां तक आम जनता का जो सोच है उसको लेकर आप लोगों में किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? नहीं, देखिए अनिका जी, लड़ाई वो लड़ता है जिसके अधिकार छीने जाते हैं। अभी उपभोक्ता को हम बोल रहे हैं, उपभोक्ता को ये देख लेना चाहिए कि देखिए किस तरह की कॉन्स्पिरेसी है। जो अडानी ग्रुप है उसके पास जो है सबसे बड़ा कारोबार है तेल का, और जो आपका अडानी सोया है,
अडानी पाम ऑयल है, ये सब चीजें इंपोर्ट करता था अडानी। इस बार एक नई चाल सरकार ने चली, या मैं ये कहूँ कि चाल की बात नहीं है, पहली बार किसान आंदोलन के दबाव में पाम ऑयल पे इंपोर्ट किया, पे रोक लगाई गई। उसका नतीजा ये हुआ कि किसानों की फसलें बिकी, उनको उनके मूल्य मिले, और वो भी कॉरपोरेट से खरीदवाई गई, वो एमएसपी से भी ऊपर बिकी, जिससे ये लगे कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट लोग खरीदेंगे तो उसमें ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा सरसों का एमएसपी था, उससे 1000 रुपए ज्यादा मिले हैं, एमएसपी डबल नहीं मिली है हमको। और सरसों का तेल जो है 90 रुपए से 200 रुपए में बेचा गया, और उसमें दूसरी तरह की जो चीजें मिलाई जाती थी, उसके नाम पर रोकने की बात कही गई। तो उपभोक्ता को तो मरना है। देखिए, कॉर्पोरेट अगर किसान से खरीद कर लेता है, सस्ते में करो या महंगे में, लेकिन वो उपभोक्ता को सस्ता नहीं देगा। इसका उदाहरण सरसों का तेल है। अगर उसके प्राइस से कैलकुलेट करें तो आपको जो है किसान को 10 से 12 हजार रुपए एमएसपी मिलना चाहिए था, लेकिन 6500-7000 रुपए से ऊपर सरसों कहीं नहीं बिकी है। तो उपभोक्ता को ज्यादा इफेक्ट इस कानून के होंगे, ये उपभोक्ता को भी समझ लेना चाहिए जी। और लेकिन अगर किसान अपनी जमीन बचाने के लिए खड़ा है। ये जो कृषि है, ये कृषि का औद्योगिकरण करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आधार पे। ये कहते हैं जमीन नहीं जाएगी। मैं कहता हूं कि जमीन आज नहीं जाएगी, लेकिन एक 10 साल के पीरियड में आपका जमीन नहीं बचेगी। और जमीन का असलियत मालिक वो होता है जो अपनी मर्जी से खेती कर सके। अगर कॉन्ट्रैक्ट हमने किसी से कर लिया तो फिर उसकी मालिक की जो हैसियत होती है वो कॉर्पोरेट की होती है, और किसान केवल मजदूर की हैसियत से उस खेत पर काम करता है। तो ये तो आगे खेती का क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि आप देखिए कॉर्पोरेट खनन में आया, कॉर्पोरेट तमाम जगह जो निजीकरण हुआ है, चाहे एजुकेशन का हो या दूसरी चीजों का, कोई भी चीज सस्ती नहीं हुई, महंगी हुई है, और संसाधनों की लूट से ही कॉर्पोरेट जिंदा है। तो जो किसानों की फसलों की लूट होगी, अब जो एग्रीकल्चर में कृषि का जो औद्योगिकरण का प्लान है, उसमें भी किसानों की फसलों की लूट होगी, और उस फसलों की लूट के माध्यम से कॉर्पोरेट जो है और ज्यादा हावी होगा। तो किसानों के फ्यूचर को बचाने के लिए ये एक लड़ाई शुरू की है। और मैं आपको बताऊं, कोई भी आंदोलन अगर इतना लंबा चलता है तो वो एक पीक पीरियड पे नहीं रह सकता। तमाम उतराव चढ़ाव हुए, लेकिन आज फिर सरकार को जवाब देने के लिए किसान दिल्ली में है। टिकैत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ट्रैक्टरों के मुंह जो है वो दिल्ली की तरफ को करते हैं, तो हजारों किसान ट्रैक्टर लेके पहुंच गए। वो समझते हैं कि कोई ना कोई बात है। तो मेरा ये मानना है कि किसान इस आंदोलन के साथ पूरे तन मन से खड़ा है। अब ये बॉर्डर धाम हो गए हैं, ये प्रतीक हो गए हैं, ये हमारे मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे बन गए हैं। अगर इनकी तरफ को कोई आंख उठा कर देखेगा तो जनता जवाब देने के लिए तैयार है। तो आखिरी सवाल, कल किस तरह का मंजर देखने को मिल सकता है 26 तारीख? रिपीट करना पड़ेगा आपको। जी, मैं कह रही हूँ कि 26 तारीख जो है उसमें किस तरह का मंजर देखने को मिल सकता है? कल की तारीख जो है उसमें हम क्या कुछ एक्टिविटी देखेंगे? कृषि आंदोलन तो चल ही रहा है, जो बॉर्डर्स हैं वहां पर किस तरह की हलचल होगी, किस तरह की एक्टिविटी होगी, और क्या देश भर में ये दिखाई सुनाई पड़ेगा? आपको मेरी आवाज आ रही है धर्मेंद्र जी? जी धर्मेंद्र जी, आपको आवाज नहीं आ रही है निका जी, कुछ एरर है क्या? अब आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है। अच्छा, चलिए मैं अभी इस चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ, और आप दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी इस चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। तो दर्शकों, अब कल का दिन जो है फिर से ऐतिहासिक है। 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं और 8वें महीने में कृषि आंदोलन प्रवेश कर रहा है। और जिस तरह की बातें धर्मेंद्र मलिक जी ने सामने रखी हैं, मुझे लगता है कि देश के किसानों के साथ साथ जो आम जनता है वो भी, उनके तो मुद्दे हैं ही, वो भी अपने किसानों के मुद्दों के साथ साथ अपनी थाली के मुद्दों को समझें, उन बारीकियों को समझें और अपना फैसला खुद लें। नमस्कार। नमस्ते।